हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन क्लास 9th। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के नोट्स लेके आ गए होंगे। मेरे यानी कि लेफ्ट साइड में अभी आपको 1 मिनट बाद नोट्स दिखने लगेंगे। तो पहले रुकिए, आपको करना क्या है, इन नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करिए, ओपन करिए। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे मत जाइएगा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा आपका। जिन्होंने अभी तीनों लेक्चर नहीं दिए उसकी प्लेलिस्ट भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं। और आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दें, प्रयास साइन के व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे आप ऐड हो सकते हैं। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, उसमें आप भी मैसेज कर सकते हैं। जो आपके डाउट्स हैं वो आपके वीडियो सॉल्यूशन द्वारा क्लियर करे जाएंगे। जैसे जो सब्जेक्ट यहाँ पे प्रयास में आपको पढ़ाए नहीं जा रहे हैं वो सब्जेक्ट भी क्लियर करे जाएंगे, उसके डाउट्स भी विद वीडियो सॉल्यूशन। बात याद रखिएगा। तो नोट्स आपको अब नजर आने लगे होंगे हमारी लेफ्ट साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पर। तो देखिए, नोट्स में पहली हेडिंग है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स की डिफिनेशन लिखी है। फोर्स की 2 डिफिनेशन आपको फर्स्ट लेक्चर में दे चुका हूं। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा वो देखे जाके, क्योंकि तीनों लेक्चर में ही बहुत डिटेल में बात हुई है हर एक चीज के बारे में, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, फोर्स की डिफिनेशन इसमें लिखी है, फोर्स इज एन इफर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट विच cause change in the direction, shape, size और in the states of motion। फोर्स एक तरीके की फोर्स है, या पुश या पुल बोल लो, या ऐसी फोर्स जो दिखाई नहीं देती, जो सिर्फ उसके इफेक्ट से हम लोग पहचान सकते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट, देखिए कोई ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा है, डायमेंशन चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, या उसकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। अब देखिए, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखे हैं इसमें, जैसा कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, एक डिफिनेशन मैंने आपको लेक्चर में दी थी, एक यहाँ पे देख लीजिए। इफ टू इक्वल फोर्सेस acting on the same object in opposite direction and the net force is 0, then we say that the force is balanced। तब हम लोग कह सकते हैं जो हमारी फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको जो डिफिनेशन अच्छे लगे लेक्चर देखो, लेक्चर में इससे भी इजी डिफिनेशन दी है, इससे भी इजी। तो लेक्चर देखो, जाके पूरा लेक्चर देखो, हर एक चीज देखो, कहीं फालतू की बात नहीं करी गई लेक्चर में। लेक्चर बहुत ही सोच समझ के लेक्चर को डिजाइन करने में देखो, आप आधे घंटे का लेक्चर देखते हो, उसको डिजाइन करने में, बनाने में बहुत समय लगता है। और ये देखो, जो डिफिनेशन आपको अच्छी लगी वो एग्जाम में लिखना। अनबैलेंस फोर्स, इफ टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी एंड द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी विल से दैट द फोर्स इज अनबैलेंस्ड। जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से फोर्स लग रही हो, दोनों तरफ की फोर्स सेम ना हो, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाती है। अब न्यूटन बाबा के 3 लॉ मैंने डिस्कस करिए। अब इसमें भी वही लिखा है, न्यूटन बाबा के फर्स्ट लॉ में लिखा है, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन until unless the external force will be exerted। जब तक किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में नहीं होगी, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आएगी। क्लियर, ये जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लोग एक अदर नेम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किस चिड़िया का नाम है? लेट्स सी देखते हैं। The natural tendency of an object to resist change in the state of motion or rest। एक नेचुरल टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट में ही रहे, ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, मास कम है तो इनर्शिया कम है। अब देखो, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, एक रेस्ट का होता है, देखो रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट के लिए, एक मोशन में है तो मोशन के लिए। अगर डायरेक्शन कोई है, डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में है भी। देखो, बिना आप फोर्स लगाए किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। तो न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, जिसमें हम लोगों ने मोमेंटम की बात करी थी, मोमेंटम को डिराइव भी करा था। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी दिक्कत है, प्लेलिस्ट है इस वीडियो में, ये मोमेंटम की बात मैंने सेकंड लेक्चर में करी थी, देखो जाके। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सारी बातें हो चुकी हैं, सिर्फ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि इसमें देखिए लॉकडाउन के कारण जो हमारे नोट्स जिसने डिजाइन करे हैं वो आ नहीं पाए मुझे देने, इसलिए मैंने इससे फोटो में लिया है, तो इसलिए इसकी थोड़ी क्वालिटी है, इसलिए मैं इनको पढ़ रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो फोर्स इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। ये ब्रैकेट का पार्ट है जो आपने पढ़ा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो देखिए, P = mv, मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, सब कुछ बताया था, u v, देखिए किसी टाइम में कर रहा होगा, F = u - v/t, v - u/t किससे आया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v = u + at। उसको जब ट्रांसपोज करोगे v - u/t = a बनेगा। ये याद आया कुछ? वो लेक्चर भी देखो जाके, उसकी भी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूंगा। अब देखो नीचे, F = ma, जो फोर्स है एक्चुअली है क्या?
फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब देखो आगे की चीजें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली सेपरेटेड बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू mv माइनस u अपॉन t, ft माइनस mu अपॉन mu। इफ फोर्स इज जीरो, याद रखिएगा v इक्वल टू u प्लस v इक्वल टू u, सही है। द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, देन द फाइनल वेलोसिटी विल बी ऑल्सो जीरो। क्लियर। न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ क्या था? एवरी रिएक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका वीडियो तो आज ही मैंने अपलोड करा है, उसको देखिए जाके, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सपोज एग्जांपल जो मैं ले चुका था, let's suppose the track of mass m1 is moving in speed u1 and another track b of mass m2 is moving in the same direction with velocity u2, then track collides with track b, then m1 u1 plus m2 u2 इक्वल टू m1 v1 plus v2 u2। मतलब कि मोमेंटम ना ही क्रिएट करा जाता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जाता है। देखिए मोमेंटम, कोई भी दो ट्रक है जो जब वो लड़े नहीं थे तब भी उनका उतना ही मोमेंटम था, जब वो लड़े हैं तब भी उनका उतना ही मोमेंटम है। ये बातें सारी बहुत ही विस्तार से डिस्कस हुई हैं हमारे लेक्चर्स में, लेक्चर को देखिए, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ। और देखिए आगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m1 m2 u2। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन क्या होगा? m2 v2 प्लस m2 v2, m2 v1 होगा यहाँ पर, m2 v1 करेक्ट कर लीजिएगा, m2 v1 प्लस m2 v2। टोटल मोमेंटम क्या हो गया? m1 v1 प्लस m2 v2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो आप सभी को सारे नोट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप नोट दे सकते हैं। और एक बात बताना भूलिएगा, आज की जो वॉइस क्वालिटी है वो सही है कि पिछले लेक्चर से कि नहीं, कि इसमें भी इको है, तो उसको हम लोग सही कर सकें। तो ऑल द बेस्ट, बी विद अस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।